This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman, your English language instructor. And in today's special episode, we are discussing future simple, and which is obviously very simple. It looks very simple. हम अगर आपसे पूछते हैं, चले पहले आपसे पूछ लेते हैं फ्यूचर सिंपल क्या होता है, तो आपका जवाब ये आएगा, सर ऐसा जुमला जिसमें गा की के आता हो, ऐसा जुमला जिसमें हम फ्यूचर की बात करें, दैट्स फ्यूचर सिंपल। ये है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की नॉलेज। सर आई और वी के साथ शेल लगता है, बस खत्म। बाकी सबके साथ विल लगता है। सर जहां आपकी नॉलेज खत्म हो रही है वहां से सर की नॉलेज शुरू होती है। पहली बात, फ्यूचर सिंपल में अब सिर्फ एक ऑक्सिलरी वर्ब रह गया, वो है विल। आई के साथ भी लगेगा, वी के साथ भी लगेगा, तमाम सब्जेक्ट्स के साथ आप लगा सकते हैं। आई और वी का इस्तेमाल शेल के साथ हुआ करता था, लेकिन अब शेल ओल्ड फैशन हो चुका है। याद रखिएगा, शेल जो है वो ओल्ड फैशन हो गया है, फॉर्मल है। आपको अगर आज भी ये दिखेगा तो आपको राइटिंग्स के अंदर दिख सकता है। वो भी कहां पर आपको नजर आएगा? ये कहां पर नजर आएगा? ये आपको किताबों के अंदर दिख सकता है, आपके बिजनेस करेस्पॉन्डेंस में लिख सकता है, जो पहले 1947 के प्रिंट हुए हैं वहां पर आपको दिख सकता है। आई विल को जब आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं तो और लिखते हैं तो देखें कैसा लिखा जाएगा। बोलने में ये विल गायब हो जाएगा, आयल। विल आया, आयल। उनैसा यू आर द बेस्ट। उनैसा ने सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व कर ली है, जबरदस्त भाई। ऐसी आने वाले वक्तों में ऐसी बच्चे हीरे बन जाते हैं, फिर वो हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे होते हैं। आयल, शील, हील। शील, शीला से शील, हील वही जो आपकी हील होती है ना। डेल, यूल, व्हील, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ऐसे गोरा बोलता है, आई विल बी देयर, शील बी देयर, हील बी देयर, दे विल बी देयर। ये तो हमने हैंड रेस करने की आदत पता नहीं कब आएगी। जी बोले शैला, बोले बोले, अब तो बोल रही, बोले बेटा। सर जो सारी वर्कशीट्स हमने अटेम्प्ट करनी है वो आपको उसका स्क्रीनशॉट सेंड करना नहीं होगा। बेटा, खुद सॉल्व करें और बस। थैंक यू वेरी मच। इतनी आसान आसान है, उसको रीड करना है आपको। हलवा है बिल्कुल। ओके बस आपका उससे आपकी करेक्शन हो जाती है, आपको चीजें क्लियर हो जाती है। ठीक है ना, उसको आप सॉल्व कर ले, वो आपके लिए बेहतर है। आसान आसान है, ठीक है। यूल, व्हील, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म अक्सर लोग लिख देते हैं विलेंट। देखे क्या है, वोंट। और आज पहली मर्तबा अपने गुनाहगार कानों से आप सुनने जा रहे हैं क्या? शेल नॉट, शांत। शेल नॉट की पहली मर्तबा सुनिए ना, ये शॉर्ट फॉर्म शांत, शांत। पहली दफा सुना है, लेकिन इसका इस्तेमाल ही नहीं है, लेकिन नॉलेज में होना चाहिए। सर वाई डू वी यूज फ्यूचर सिंपल? हम फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल क्यों करते हैं? हम फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल इसलिए करते हैं, जब हम बात करते हैं फ्यूचर की, ये तो आप लोग कहते हैं, लेकिन देखिए सर की बातें गौर से सुनिएगा। सर क्या कहते हैं? जो भी हम जानते हैं। आपने कहा, आज अपनी एक दोस्त से बात की जिसने आज क्लास नहीं ली। अबे तूने आज क्लास नहीं ली, सर ने आज बहुत डांटा भाई। अच्छा, और अच्छा क्या पढ़ाया? ही टॉट फ्यूचर सिंपल। कल क्या पढ़ाएंगे? कल वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पढ़ाएंगे। ये तुमने ऐसा क्यों कहा? ही विल टीच प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल टुमारो, ही विल टीच प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टुमारो। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ये बात आप जानती है। संडे क्लास में आज बताया था, आज मैं फ्यूचर सिंपल पढ़ा रहा हूँ और कल मैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पढ़ाऊंगा। जो भी बात आप जानते हैं। सारा मुझे आज शाम फोन करेंगे। आपको कैसे फोन मैसेज आता है मेरे पास, शाम में अब्बा घर पे नहीं होंगे, मैं फोन करूंगा, उठा लेना। ओके, सारा फोन करेंगे आज शाम में 5 बजे। मैं ठीक है बेगम सो रही होगी, तुम कर लेना, आराम से बात करेंगे। सारा विल कॉल मी एट 7 टुडे। व्हाट वी थिंक, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम सोचते हैं। मेरी सोच क्या है? यू विल स्टार्ट स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश आफ्टर 3 वीक्स। आप रवानी के साथ अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे 3 हफ्ते बाद। इफ यू टेक क्लासेस रेगुलरली एंड प्रॉपरली, एंड इफ यू पुट योर मैक्सिमम एफर्ट्स इन योर लैंग्वेज क्लासेस। ये वो टाइम है जब आपको मैक्सिमम एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। अगर आप अपने मैक्सिमम एफर्ट्स नहीं लेंगे और हार मान देंगे, दिल छोटा करके बैठ जाएंगे, मैं नहीं कर सकती, तो फिर तो बेटा कुछ भी नहीं होगा, आपकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। ये सोचे मैं कर सकती हूँ, अभी भी मैं बहुत वक्त है, मैं कर लूंगी इंशाल्लाह, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है।
I still have time. So inshallah you will definitely improve. आप ये बात समझ, ठीक है? What we believe, जो भी हम सोचते हैं, I will improve my English, ये मैं सोचता हूँ. I will teach 1000 students at the same time. मैं एक वक्त में 1000 स्टूडेंट्स पढ़ाऊंगा, ऐसा मैं सोचता हूँ. आने वाले वक्तों में होगा ऐसा. जो इंसान की सोच होती है वो सच हो जाती है. What we believe, जो भी हम यकीन रखते हैं. We will die one day, हम एक दिन मर जाएंगे, ये हमारा यकीन है. Next month will be Muharram, ये हकीकत है. We will have another life after death, हमारे पास मरने के बाद एक और जिंदगी होगी. We will have another life after death, and that will be the life forever. That will be the real life. What we imagine, जो भी हम तसव्वुर करते हैं, सोने के से पहले आप लोग कुछ तसव्वुर करते हैं ना. One day I will have a car. One day I will go abroad. One day she will call me. One day I will be rich. ये आपकी इमेजिनेशन है, तसव्वुरात है. अच्छा, हो सकता है जो आपके तसव्वुरात हो वो किसी की सोच हो. और जब तक याद रखिएगा, थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अचीवमेंट. जब आपकी चीज कोई सोच में आती है ना, फिर वो कामयाबी मिलती है आपको उसमें. आप एक दिन सोचते, तसव्वुर करते थे, वन डे आई विल ज्वाइन लैंग्वेज एकेडमी, आई विल लर्न इंग्लिश. आज वो सोच, वो तसव्वुरात हकीकत में बदल गए. अब आप अपनी सोच में लेकर आइए, वन डे आई विल स्टार्ट माई ओन लैंग्वेज एकेडमी, आई विल स्टार्ट टीचिंग ऑनलाइन. ठीक है? वॉट वी प्रेडिक्ट, जो भी हम इमेजिन करते हैं, जो भी हम पेशन गोई करते हैं. बारिश होगी भाई, मूसलाधार बारिश होगी आज रात. क्यों? देखो मौसम, देखो कैसा जबरदस्त हो रहा है. इट विल रेन टुनाइट. कोई भी प्रेडिक्शन आप करते हैं, हालात को देखे बगैर करें या हालात को देखकर करें, आप फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल करेंगे. इट विल रेन हैवीली. What we plan, I will go abroad, I will take admission in language academy, I will do masters, I will join, I will start teaching. ये आपके प्लान्स हैं. हो सकता है जो आपकी प्लानिंग हो वो किसी के इमेजिनेशन हो, किसी की इमेजिनेशन किसी की सोच हो. What we guess, अभी आप लोग क्लास लेने से पहले गैस कर रहे थे, सर आज हमको पढ़ाएंगे फ्यूचर सिंपल. ये आपका गैस था. He will teach us future simple today. सर आज फ्यूचर सिंपल पढ़ाएंगे, ये आपका गैस है. जो भी आपका गैस होता है, जो भी आप अंदाजे लगाते हैं, वो आप फ्यूचर सिंपल में लगाते हैं. उसके बाद है इंस्टेंट डिसीजन. मेरे यहाँ एक जनरल नॉलेज का सवाल है, देखता हूँ कौन देता है. क्या ता ती ते के ऊपर फ्यूचर सिंपल का जुमला खत्म हो सकता है? रहा है, रही है, रहे हैं. क्या इस पर आपका जुमला खत्म हो सकता है? ऐसे जुमले जिसके आखिर में ता ती ते आ जाए, क्योंकि आप लोग मानते हैं इस बात को कि ये जुमले प्रेजेंट सिंपल में जाते हैं. क्या कहते हैं आप लोग, बताइए. अरफा, अफरा, जुम, फिजा, हिरा, इशरत, कुलसूम, कवल, बताइए. यस सर, हो जाते हैं फिर. वाकई मतलब ऐसे जुमला आ सकता है कोई जिसके आखिर में ता ती ते आया हो, वो फ्यूचर सिंपल में चला जाए? नो फ्यूचर सर, में तो नहीं आता. नो सर, गा घी हम यूज करते थे. अंजुम क्या कहते हैं? नो सर, इम्पॉसिबल. इम्पॉसिबल. आज इम्पॉसिबल को पॉसिबल नहीं बना सर. दे. फिजा ने भी कहा नहीं सर, ऐसी बात नहीं हो सकती. तो आज इम्पॉसिबल को पॉसिबल सर, बनाने की possible पूरी भी- कोशिश. अरफा कह रही है क्या नहीं हम मुमकिन तो नहीं? इम्पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन पास पॉसिबल कहीं कहीं पे कंडीशन ट्रू होती है और कहीं पे अच्छा, नहीं भी. ये तो सियासी जवाब हो गया. चलिए, आज आपके इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाते हैं. क्या इंस्टेंट डिसीजन के बारे में आप जानते हैं? नहीं जानते? हम बताते हैं आपको. हम शकीला आंटी की बेटी की शादी में गए. और हमारी मम्मा की दोस्त शकीला आंटी, बचपन की गहरी दोस्त, पक्की दोस्त, बचपन से आती है. उनकी बेटी भी साथ आती थी, इकलौती बेटी, खूबसूरत. दिल तो हमारा चाहता था कि हमारी शरीक हयात बन जाए, लेकिन मम्मा को कुछ और ही मंजूर था. भाई दोस्ती को रिश्ते में बदल दे, क्या मसला है, अच्छा है, हमसे बेहतर कौन संभालेगा उसको, हम बचपन से जानते हैं. लेकिन नहीं, मम्मा की कुछ और ही दिमाग में था. बहरहाल हमारी तो शादी हो गई जिससे अल्लाह को मंजूर था. अब शकीला आंटी की शादी.
आप सुनना जरा, वाकया सुनना, इंस्टेंट डिसीजन आने वाला है। अरफा, बात सुनिएगा, फिर बात करते हैं, वरना कहानी का रिदम आउट हो जाएगा। अब हम दिल पे पत्थर रख के निकल गए मम्मा को लेके शादी में। खूबसूरत लग रही थी, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। लेकिन वहां पर हो गया फिल्मी सीन। लड़के ने कहा भाई मुझे गाड़ी भी चाहिए और घर भी चाहिए। शकीला आंटी ने कहा भाई ये तो मेरे मरहूम शौहर की निशानियां हैं, देखो 3 निशानियां हैं मेरी, मेरी बेटी, मेरे मरहूम शौहर का घर और ये गाड़ी। उनकी गाड़ी भी बड़ी जबरदस्त महंगी वाली गाड़ी। अब उन्होंने कहा बेटा मैं मर जाऊंगी तो उसके बाद ये दोनों भी चीजें तुम्हारी हो जाएगी, बेटी तो मैंने तुम्हारे हवाले कर ही दी है, करने जा ही रही हूँ। नहीं 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 नहीं, आप गाड़ी और घर भी मेरे नाम। तो बेटा वो तो है ही बेटी के नाम, तुम्हारे नाम हो बेटी के नाम हो एक ही बात है। नहीं नहीं नहीं, ये बात पता चली सारा को। सारा ने कहा ऐसे इंसान से तो मैं शादी करूंगी नहीं, इतना लालची हो। और उसने कहा नहीं करनी मुझे इससे शादी। लोग नहीं कर रहे। अब सारे लड़के वाले चले गए, शकीला आंटी रो रही है हमारी मम्मा के बराबर में बैठी हुई, कौन करेगा मेरी बेटी से शादी, कौन करेगा मेरी बेटी से शादी। अब ऐसे हालात में दूसरी शादी फर्ज के बराबर हो जाती है, पता है आपको। अब इंस्टेंट डिसीजन, बगैर सोचे समझे कोई फैसला, हम टिश्यू पेपर दे रहे हैं, कौन करेगा मेरी बेटी से शादी। बताइए अब जुमला जबान से क्या निकलेगा, कौन करेगा मेरी बेटी से शादी। इंस्टेंट डिसीजन, बगैर कुछ सोचे समझे, अपने आप को रखे सिचुएशन में और मुंह से जुमला निकलेगा, कौन करेगा मेरी बेटी से शादी। बनाइए जुमला, बनाइए मेरा शहनाज। Yes, I'll married with your daughter. इंग्लिश में जुमला निकलेगा, मैं करूंगा, मैं कर लेता मैं हूँ, करूंगा I ये। will. I'll marry. मैं कर लेता हूँ, आई विल I will. आई विल गेट मैरिड। मम्मा ने मुझे घूर के देखा, हो क्या कह रहे हो तुम, ऑलरेडी यू आर मैरिड, यू हैव गॉट 3 किड्स। मैंने कहा मम्मा क्या हो गया, इस्लाम को भी तो फॉलो करना है ना, मरने के बाद अल्लाह को भी तो शक्ल दिखानी है। इस्लाम में 4 शादियां जायज थी, 5 नमाजें फर्ज थी, नमाजों का ख्याल रखा, शादी एक ही की। मम्मा सोचे क्या जवाब देंगे, दूसरी तो करते थे, मैं कर लेता हूँ। शकीला आंटी, अरे हाँ ये तो अपने घर का बच्चा है, सही तो क्या हो गया, तो दिमाग खराब हो गया, इसकी बीवी इसको मार डालेगी। नहीं मारेगी, कुछ कहे तो बेटा आ जाना हमारे घर ही, तुम्हारा अपना ही घर है। व्हाट, ये है मैं कर लेता हूँ। आपने कुछ सोचा नहीं, समझा नहीं और फैसला कर लिया। मैंने कहा मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, इशरत ने कहा सर मैं दे देती हूँ, कोई मसला नहीं है सर, अकाउंट नंबर शेयर करें, मैं दे देती हूँ। इन्होंने एक वक्त के लिए ये नहीं सोचा इनको वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मैंने कहा मुझे 2 बोतलें ब्लड की चाहिए बहुत अर्जेंट, फरा ने कहा सर मैं दे देती हूँ। ये नहीं सोचा अगर इन्होंने ब्लड दे दिया तो इनको 4 बॉटल ब्लड कौन देगा, सर मैं दे देती हूँ। बोले सर कितना खून चाहिए आपको। इंस्टेंट डिसीजन, मैं चलती हूँ। आपने देखा आपके घर में किसी कोई बीमार हो गया, उसे डॉक्टर के पास लेके जाना है, आपने अच्छा मैं चलती हूँ, रोटी मैं आके बना लूंगी। अक्सर हम बोलते ना मैं चलती हूँ, मैं चलती हूँ, मैं चली जाती हूँ। ये जो जुमला है मैं चली जाती हूँ, मैं चलती हूँ, बताइए ये रिपीटेड एक्शन है या ये ऐसा आप करेगी। सही, ऐसा करेगी। ऐसा आप करेंगी। करेंगी, ऐसा आप Yes, करेंगी। यस मैं चली जाती हूँ, लेकिन उर्दू फोकस करें, ता ती थे, मैं चली जाती हूँ। यार ये मोटर जनरेटर बहुत आवाज कर रहा है और इसका धुआं जो है ना, मुझे इससे तो मेरी घबराहट हो रही है, सांस सूख रही है। अब बताएं आप जुमला क्या बोलेंगे। मैं जनरेटर, मैं बंद कर देती हूँ। ये चीज बोलते हैं या नहीं बोलते। यस सर मैं बोलते बोलते थे। हैं। अब बताइए ये जो मैं जनरेटर बंद कर देती हूँ, ये मेरा रिपीटेड एक्शन होगा या ये मेरा फ्यूचर का एक्शन है। फ्यूचर। सर फ्यूचर का। फ्यूचर। अब आज से पहले ये जुमले कैसे बनाए होंगे बताओ बच्चों। मैं जनरेटर बंद कर देती हूँ, आई टर्न ऑफ द जनरेटर, आज से पहले तो प्रेजेंट सिंपल में बनाए होंगे और जुमला बर्बाद हो गया। गलतियां, गुनाह में इन्वॉल्व होगा। आज से पहले तो प्रेजेंट सिंपल में बनता था, मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ, आई क्लोज द डोर। दरवाजा खुला हुआ था, आपके दादाजी उठने लगे, बेटा देखो दरवाजा खुला हुआ है, लोग झांक झांक कर जा रहे हैं, मैं ही बंद कर देता हूँ, तुम लोगों से तो बंद ही नहीं होता। अरे दादाजी आप बैठिए मैं बंद करती हूँ। बेटा कब बंद करोगी, देखो सब झांकते हुए जा रहे हैं। अरे बेटा बंद भी कराओ गुड़िया। अरे दादाजी जाती हूँ बंद करती हूँ, आप मोबाइल में लगी पड़ी हो।
देखो बेटा, वो देखो बिल्ली अंदर आ गई बेटा, मैं कह रहा हूँ वो जानवर गुछाएगा। हालात कितने खराब है। अच्छा दादाजी मैं बंद करती हूँ, आप तो पीछे पड़ जाते हो। मैं अभी बंद करती हूँ। ये जो आप कह रही हैं कि मैं दरवाजा बंद करती हूँ, मैं दरवाजा खोल देती हूँ, ये आप बेसिकली ऐसा आप करें। मैं घर पहुंचा, मम्मा ने कहा बेटा सारा का फोन आया था, बहुत रो रही थी, हो गई शादी। अब पहली वाली ने लगा दी रिस्ट्रिक्शन, जाओ तुम उसके पास, फिर मैं जाऊंगी अपनी अम्मा के पास, संभालो बच्चे तुम। सारा ने कह दिया भाई मैं बच्चे नहीं संभाल सकती। अब हम तो बीच में फंस गए। मैं कहा तीसरी ऐसी करनी पड़ेगी जो बच्चे संभाले। तुम जाओ अपनी अम्मा के, बच्चे में उसकी तीसरी वाली के पास छोड़ता हूँ, मैं जा रहा हूँ दूसरी वाली के पास। अब लेकिन बहरहाल अभी हम घर पहुंचे, मम्मा ने कहा बेटा सारा का फोन आया था, परेशान थी, रो रही थी, फोन करो उसको। हाँ मम्मा मैं करता हूँ। क्या मैंने कहा? हाँ मम्मा मैं करता हूँ, अभी करता हूँ। ठीक है बेटा, मैं जरा भूख लग रही है, जरा खाना लगवा दे। दो दो बीवी है तुम्हारी, फिर भी खाना तुम्हारी माँ तुमको दे रही है। पता नहीं क्या होगा इस दुनिया में तुम्हारा। अरे मम्मा आप खाना दे दीजिए ना, छोड़िए ना, चिल करें। मैं फिर वापस आया, मैं नीचे चेंज करके बेटा फिर फोन आया था, आपने सारा को फोन किया, करता हूँ मम्मा भी कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। अब देखे, अब मैंने कहा मैं कर रहा हूँ, खाना तो खाने थे सुकून से, एक तो जिंदगी में सुकून ही नहीं रहा, तो बेटा आपने खुद ही अपनी जिंदगी को बेसुकून किया है। अरे मम्मा हमें क्या पता था कितनी बेसुकूनी मिल हो जाएगी। बहरहाल मैं कर रहा हूँ, अभी खाना खाने दीजिए, मैं कर रहा हूँ। अब ये जो मैं कह रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ, तो बताइए मैं करूंगा फोन, या ये मेरा कंटिन्यूअस सेक्शन है? सर करेंगे फ्यूचर। करें, ये मेरा फ्यूचर एक्शन। याद करें आप अपने जिनके घर में बच्चे हैं या जिनके बच्चे हैं, आप मोबाइल बंद कर दो अपना, तुम्हारे अब्बा आने वाले हैं अभी, वरना फिर मुझे सुनाइए। टीवी बंद कर दो, तुम्हारे अब्बा आने वाले। मतलब अब माँ का कोई वही नहीं है ना, रॉब, अब्बा का रॉब है, अब्बा आने वाले तुम्हारे, टीवी तोड़ देंगे तुम्हारा, मोबाइल तोड़ देंगे, बंद करो। अच्छा मम्मा बंद कर रही हूँ, लेकिन नहीं फिर भी हम टीवी का ड्रामा चल रहा है, मोबाइल पे लगे पड़े हैं टिकटॉक देखने में, बनाने में। अच्छा मम्मा बंद कर रही हूँ मम्मा बंद। अभी ये बच्ची बंद क्या करेगी? ये बंद करेगी जब अब्बा घंटी बजाएंगे, या वाकई ये कंटिन्यूस सेक्शन है? समझ आ रही है बात? यस मम्मा सर। बंद कर रही है, यस सर। जैसा जाकर बंद कर देगी। आप देखें, याद करें आपकी अम्मा के डायलॉग, जाकर रोटी बना ले तेरे अब्बा आने वाले, आते ही खाना मांगेंगे। हाँ मम्मा जा रही हूँ, याद आया? याद आया 20 साल पुरानी यस बात। सर। हाँ मम्मा जा रही हूँ, जाके चाय बना लो। बस हर वक्त टीवी में घुसे रहते हैं, मोबाइल में घुसे रहते हैं। अरे मम्मा जा रही हूँ ना, दिमाग खा दिया आपने, जा रही हूँ, जा रही हूँ। याद करें वो आप जा नहीं रही होती, आप मोबाइल में लगी पड़ी होती है। पहले तो टीवी का दौर ज्यादा था, टीवी में लगे पड़े होते थे हम, टीवी का कोई ड्रामा चल रहा होता था। उससे पहले वाले दौर पीटीवी का था। अरे तन्हाइया चल रहा है। अरे मम्मा जा रही हूँ ना अभी, जाके आटा गूंद ले भाई, जा रही हूँ मम्मा जा रही हूँ। आप कंटिन्यूअस नहीं है, ये फ्यूचर है, इंस्टेंट डिसीजन। अच्छा भाई मैं करती हूँ वो। सर देखिए हमें बड़ा मसला हो रहा है, अच्छा मैं कुछ करता हूँ। बोलते ना, अच्छा मैं कुछ करता हूँ, अच्छा मैं कुछ करता हूँ, अच्छा मैं देखता हूँ, ये जुमला कैसे बनाते हैं आप लोग? अच्छा मैं कुछ करता हूँ, अच्छा मैं ओके कुछ, आई सी। आई विल सी। ओके आई डू। अच्छा मैं करता हूँ, ओके आई डू सम। असल में वो आई विल को आइल बोला यस। जाता है, तो शायद अगर आप दोबारा फोकस करें तो आपको सुनाई दिया जाएगा आइल। ओके आई विल डू समथिंग, आई विल सी, मैं देखता हूँ। आओ आई विल सी दिस मैटर, मैं देखता हूँ ये मसला। बेसिकली आप इस मसले को देखेंगे। आ गई बात समझ? जब आप इंस्टेंट डिसीजन की बात करते हैं तो वहां पर ता ती ते और रहा है रही है रहे है आता हो। ठीक है, आप बगैर कुछ सोचे समझे ऐसी बात कह देते हैं, ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन बेसिकली आप जाएंगे। चले जाओ भाई, वो इंतजार कर रहा होगा, स्कूल के बाहर खड़ा होगा, जी मैं जा रहा हूँ। आप ये जो आप जा रहे हैं बेसिकली आप जाएंगे। होता है ना, जैसे एक भाई स्कूल गया हुआ है, दूसरे आपने बच्चे को बोला जाओ उसको स्कूल से लेकर आओ, हाँ मैं जा रहा हूँ। ये अभी जा नहीं रहा, ये तो अभी बैठा हुआ लैपटॉप पे लगा पड़ा है, गेम खेल रहा है। मैं जा रहा हूँ, आई विल गो, ये नहीं बोलेगा आई एम गोइंग। क्लियर हो गई बात? ये कॉमन एरर है आप लोगों का, मान ले मेरी बात।
This is the most common error ये- in present simple, present progressive and future simple. आप लोग आज से पहले present simple ही बोलते थे और present progressive भी बोलते थे, आप लोग future simple का इस्तेमाल नहीं करते थे इस सिचुएशन में। यस सर, फिर हम ये बोलेंगे आई विल क्लोज द डोर। मैं दरवाजा बंद करती हूँ, आई विल क्लोज द डोर, यस क्योंकि अभी आप उठेंगी, ओके सर। चप्पल पहनेगी, फिर जाकर ये करेंगी। अगर आपने कहा आई क्लोज द डोर, मैं दरवाजा बंद करती हूँ, ये तो आपका रिपीटेड एक्शन हो गया, ये तो काम आप बार बार करती हैं। लेकिन आपके चच्चा कह रहे हैं बेटा जाओ दरवाजा बंद कर दो। जी चच्चा करती हूँ। बेटा चली भी जाओ। जी चच्चा जा रही हूँ, बस ये आखिरी मैसेज है, ये सर का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट चल रहा है सर, चच्चा जा रही हूँ। चली भी जाओ। जी जाती हूँ ना बोला तो मैंने, आई विल गो, जाती हूँ, जा रही हूँ, बेसिकली अभी आप जाएंगी। आ गई बात समझ? करेक्ट? अब Yes, कोई sir. आप सर अब आई एम गोइंग भी कह सकते हैं ना। आई एम गोइंग का मतलब ये होता है कि आप यू आर इन द मिडिल ऑफ एन एक्शन। अभी तो आप बैठी हुई टीवी देख रही हैं, हाँ मैं जा रही हूँ, अभी तो आप टीवी देख रही हैं। फिर आप यूँ बोलेंगे आप अगर आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव लाना चाह रही है, अच्छा अच्छा बस मैं अभी ये टीवी देख रही हूँ, अभी मैं जाती हूँ। आई एम वॉचिंग टीवी राइट नाउ, I will just simply leave. I will close the door after a few minutes. I will call. I'm taking class right now. I will make tea at 5 o'clock. मैं क्लास ले रही हूँ, 5 बजे चाय बनाती हूँ। ये जो 5 बजे आप चाय बनाती है, बेसिकली आप बनाएंगी। क्लियर? सर अभी आपने देखा कि आपका एक सर ये भी जुमला ठीक है, आई विल यही जुमला सही है। आई विल कॉल यू आफ्टर टेकिंग द क्लास। मैं आपको करती हूँ, फोन करती हूँ मैं आपको क्लास लेने के बाद। राइट नाउ बिजी, यस आई विल टेक क्लास। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सुबह 7 बजे 7:30 बजे स्कूल जा रही होती है, उसी वक्त आपकी एक बेस्ट फ्रेंड का फोन आ गया और आप यार मैं तुम्हें फोन करती हूँ स्कूल पहुंच के, मैं तुम्हें फोन करती हूँ, क्या आप बार बार करती हैं? नो सर। ये तो आज की बात है, अभी एक फ्यूचर एक्शन है जिस पर आप मैं तुम्हें फोन, यार मेरी बस आ गई है, बस हैज अराइव्ड, मैं तुम्हें फोन स्कूल पहुंच के फोन करती हूँ। आई कॉल यू, नहीं आई विल कॉल। असल में आप लोग उर्दू को फॉलो करते हैं, मैं आपको सिचुएशन सिखाता हूँ कि देखें कहाँ आपकी गलतियां होती हैं। अब आप रात को लेटे हुए जो भी तस्वुरात आएंगे वो किस में आएंगे? फ्यूचर सिंपल में आएंगे। जो भी आप प्रिडिक्शन करेंगे फ्यूचर सिंपल में करेंगे। जो भी आज के बाद सोचेंगे फ्यूचर सिंपल में सोचेंगे। मैं ये करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं ये करूंगी, ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी, तबाही कर दूंगी। ठीक है भाई? क्लियर? ये सारी एग्जांपल्स आपके साथ आ। आई विल बाय होंडा सिविक वन डे। गाड़ी, अरे होंडा ही लेसा। लोग कह रहे हैं गाड़ी लेना, अरे नहीं भाई क्या होगा, सुने ले ले छोटी सी लेना, नहीं भाई 2 साल रुक जाऊंगा लेकिन होंडा ही लेसा। आई विल बाय होंडा सिविक। ये मैंने आज नहीं, ये मेरी सोच में है। अब देखें ये सोच हकीकत में कब बदलती है, बट आई विल बाय होंडा सिविक वन डे। जब तक जो इंसान की दिमाग में वो सोच नहीं होती ना, वो कभी हकीकत में नहीं बदलती। आई विल बाय होंडा सिविक वन डे इंशाल्लाह। आप लोग भी सोचे आई विल गेट बेटर एट इंग्लिश। आप भी सोचे आई विल गो टू लंदन वन डे, आई विल गो टू मदीना शरीफ इंशाल्लाह दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर। वी विल हैव अनदर लाइफ आफ्टर डेथ। सोच में एक चीज आती है वो हकीकत में बदल जाती है। ठीक है ना? अगर सोच में नहीं है तो हकीकत में कभी बदलेगी नहीं। ठीक है? Yes, I agree, sir. सोच में उस चीज को पहले लेकर आए। ईमान बेटा आपने गलत क्लास को ज्वाइन तो नहीं कर लिया है? IEW8Q उसी लिंक को ज्वाइन किया करें जिस लिंक से आपको आखिरी लिंक जो आपको भेजा जाए, वरना आप गलत क्लास में चली जाएगी। ये मेरी रेगुलर क्लास है, इन बच्चों को काफी अरसा हो गया पढ़ते हैं। ठीक है? इट विल रेन इन कराची नेक्स्ट वीक। वी विल गो टू पिकनिक ऑन संडे। शी विल वेयर रेड ड्रेस। अब शी विल वेयर रेड ड्रेस ये क्या है? ये अंदाजा है, देखना बेटा आज लाल कपड़ों में आएगी। अच्छा, ये आपकी सोच, ये आपका अंदाजा था। आई वो ब्लैक और रेड दुपट्टा। अब समझ नहीं आ रहा उसने मेरी सुनी है तुम्हारी। दिस ऐसे विल कम इन एग्जाम। ये आपने क्या लगा दिया? अंदाजा, इंस्टेंट डिसीजन, टिक डाउन। अरे अब्बा जान आप बैठिए, अब्बा जान आप बैठिए, मैं दरवाजा खोलती हूँ।
अबजान आप बैठिए, डैड यू सिट, आई विल ओपन द डोर। जी मम्मी, बेटा बंद कर दो टीवी। जी मम्मा मैं करती हूँ। ओके मम्मा मैं कॉल करता हूँ। शकीला इज क्राइंग, मॉम मैं शादी कर लेता हूँ, आई विल मैरी हर, माय सिस्टर इज इंजर्ड, आई नीड ब्लड, मैं दे देती हूँ सर। फिर आपको कौन देगा खून, ये आपने कभी सोचा ही नहीं। क्लियर हो गया? फ्यूचर सिंपल। यस सर, हैव टू एंड याद है वेरी इंटरेस्टिंग। अभी। और आज से पहले आपको क्या पता था फ्यूचर सिंपल के बारे में, जो आने वाले वक्तों में होगा? का गागी गे। थैंक यू वेरी मच। अब आपके सामने कोई पूछे ये सवाल फ्यूचर सिंपल क्या है, तो आप बहुत अच्छा जवाब दे सकते हो। ठीक है ना? विल हैव टू, करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। हर बच्चे को मेहनत करनी पड़ेगी। कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपको आने वाले वक्तों में निभानी पड़ेगी। सोचे सोचे किसी ऐसी जिम्मेदारी के बारे में जो आपको आने वाले वक्तों में निभानी पड़ेगी। सर आई विल हैव टू, आई विल हैव टू, आई विल हैव टू, आई विल हैव टू, आई विल हैव टू। Sir, I will have to go to London. इंशाल्लाह, हमें मत भूल जाइए। आई विल हैव टू गो टू लंदन, ये जिम्मेदारी है आपकी। आई विल हैव टू अरेंज सम मोर टीचर्स, मुझे कुछ और टीचर्स भी अरेंज करने पड़ेंगे आने वाले दिनों के लिए। आई विल हैव टू ट्रेन सम मोर स्टूडेंट्स फॉर बिकमिंग टीचर्स। आई विल हैव टू, आई विल I हैव will टू, go. आई विल हैव टू, आई विल हैव टू लगाना है। आई विल हैव टू, I will have to take more spoken class for speaking. yes, I will have to attend my all discussions and spoken classes for improving my speaking. I will have सर to, आई विल टेक, I will have to, I will have to more practice I will for have to learning practice class. more. I will have to Yeah. practice more. I will have to, I will go to higher study. I will have to, I will have to, I will have to. Will के बाद have to तो लगाइए ना, क्या करना पड़ेगा? I will have to go for higher studies. I will I have will to, have to. Sir, I will have to master. I will have to do masters in English literature. I will have No, to. sir, in mathematics. Oh, I will have to. Sir, I will have to. be CEO. I will have to take. Yes, sorry, आप बोले. I will have to take arts classes on next month. I will have to prepare for Okay. IELTS from next month. Yes. I will have Yes, to sir. buy another cell phone for starting my new platform, first year commerce. I will have to buy a iPhone 14. एक हमें भी दिला दो, 5 लाख रुपए का आ रहा है। I will have to, I will have to, I will In have to. I future. will have to buy phone for my nephew. Okay. Sir, I will have to, sir, I will have to make all presentation of spoken classes. I will have to make presentations. Very good. We Ma'am, are starting, sir, I may have shared with all of you, we are starting our new platform. After seeing the inflation rate is getting higher day by day, तो हम एक प्लेटफॉर्म शुरू कर रहे हैं। टीम हमारी हायर हो चुकी है, कराची के नामवर टीचर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम फर्स्ट ईयर कॉमर्स इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं। एक फर्स्ट ईयर में बच्चा अगर पढ़ रहा है, हो सकता है आपकी कोई बेटी पढ़ रही हो, आपकी बहन पढ़ रही हो, बताइएगा मैं गलत तो नहीं हूँ। अगर वो घर से कोचिंग जा रही है तो उसको छोड़ने वाला कोई चाहिए। आजकल के दौर में लड़की अकेली नहीं जा रही है, उसको भाई छोड़कर आ रहा है, अब्बा छोड़कर आ रहे हैं, या वो वैन पे जा रही है, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस 3,000 रुपये आता है। टिक और क्रॉस लगाकर बताइएगा मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। चाहे वो 9th क्लास में हो, चाहे वो मैट्रिक में हो, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो, चाहे वो सेकेंड ईयर में, अगर वो कोचिंग जाके पढ़ रही है, कम से कम 3,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है। दूसरा, अब कोचिंग, एक अच्छे कोचिंग की फीस जो है वो 3,000 रुपये से कम नहीं है। जिन कोचिंग सेंटर्स की मैंने कोटेशन ली है वो 4,500 रुपये चार्ज कर रहे हैं, थोड़ा सा डिस्काउंट के साथ वो 3,000 रुपये तक आते हैं। तो अगर एक लड़की जा रही है पढ़ने के लिए
तो वो कम से कम 6,000 रुपये महीना उसको पड़ रहा है। और अगर वो साइंस की है तो फिर ऑब्वियसली उसकी फीस फिर 3,000 से ज्यादा होने वाली है। अगर वो सब्जेक्ट वाइज क्लासेस ले रही है तो फिर उसको और एक महंगा पड़ेगा। और फिर तकरीबन मैंने जो एक एवरेज निकाला है, 7,000 रुपये फर्स्ट ईयर के बच्चे का खर्चा है पढ़ाई का, सिर्फ पढ़ाई का। क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ? वोट दीजिए, टिक और क्रॉस लगाइए। कोचिंग, ट्रांसपोर्टेशन मिलाकर। बाकी लोग क्या कहते हैं, आइडिया नहीं है या 8 लोगों ने एग्री कर लिया है, बाकी लोग इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं रखते। 10 लोग एग्री कर चुके हैं। तो इसी बात को देखते हुए हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं जहां ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगी 0, और जो फर्स्ट ईयर कॉमर्स की फीस होगी वो होगी 1,500, जिसमें स्टूडेंट 4 सब्जेक्ट्स कॉमर्स के पढ़ लेगा, अकाउंटिंग, बीमैथ्स, इकोनॉमिक्स और पीओसी। बाकी बचे 3 कंपलसरी सब्जेक्ट्स। वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स वो बच्चा पढ़ता है 4 महीने पहले। तो जब पेपर से 4 से 6 महीने पहले वो हम स्टार्ट कर देंगे 500 रुपये और ऐड करके, यानी कि उसको फिर आखिर के 4 महीने में 500 रुपये ऐड करवा कर वो ये 3 सब्जेक्ट्स भी ले लें। ये बात सुनने के बाद अगर आपको अच्छी लगी तो दिल बनता है ना। 1,500 रुपये में आप घर बैठ के फर्स्ट ईयर कॉमर्स की तैयारी करें। आपको गूगल क्लासरूम की एक्सेस मिलेगी, सारे लेक्चर रिकॉर्डेड मिलेंगे, प्लस आपका टेस्ट सिस्टम भी होगा। आप फिजिकल लोकेशन के ऊपर जाकर टेस्ट दे सकते हैं। आपको टेस्ट की पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी, आप टेस्ट फिलअप कीजिए, राइट कीजिए, उसको बाइकिया के थ्रू कराची के अंदर हम आपको लोकेशन बता देंगे, उन बुक सेंटर के ऊपर आप ड्रॉप कर दीजिए, वहां से हमारे राइडर्स कलेक्ट कर लेंगे और फिर टीचर्स अपना फीडबैक चेक करके आपको व्हाट्सएप पे दे देंगे। Is it a good idea or a bad idea? Sir, it's very good idea. 1,500 रुपए में बुरा है क्या फर्स्ट ईयर कॉमर्स? सर बहुत No, अच्छा sir. 1,500 रुपए कोई लेता है आजकल के दौर में फर्स्ट ईयर कॉमर्स? No, कोई भी नहीं, sir. कोई भी नहीं। कोचिंग की फीस, एक कोचिंग की आपके शहरों में, अच्छा ये सिंध बोर्ड है, ये सिर्फ कराची, हैदराबाद, सक्खर, सिंध के जितने भी जिले हैं उसमें एक ही पेपर चल रहा है। अब पूरे सिंध में एक ही चीज पढ़ाई जा रही है ना। अभी तब्दीली जो आई है, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिया सेम है हर जगह, और अकाउंटिंग, बी मैथ्स, पीओसी और इकोनॉमिक्स सब हर जगह सेम है। अब जो तभी जिस तरह से कोर्स चेंज हुआ है तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो इसीलिए हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है और टीम मेरे साथ कॉमर्स की मिल गई है। तो इस साल हम फर्स्ट ईयर कॉमर्स लॉन्च कर रहे हैं, अगले साल इंशाल्लाह सेकेंड ईयर कॉमर्स लॉन्च करेंगे। एंड आई एम श्योर दैट इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर दोज गर्ल्स स्पेशली हु आर अनेबल टू अफोर्ड देयर फीस स्ट्रक्चर। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई, कैसे पढ़ाए यार बच्चों को, समझ नहीं आ रहा ना। पढ़ाए तो कैसे पढ़ाए, एक बच्चे की एक्सपेंस हो गया 7-8 हजार रुपए फर्स्ट ईयर का। साइंस का है तो शायद इससे भी ज्यादा होगा उसका एक्सपेंस, क्योंकि उसको कॉलेज भी जाना है, रेगुलर कॉलेज की ट्रांसपोर्टेशन अलग है, क्योंकि कॉलेज में प्रैक्टिकल्स अटेंड करने पड़ते हैं। प्राइवेट पढ़ रहा है कोई बच्चा फर्स्ट ईयर कॉमर्स, तो उसको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठ के तैयारी कर ले, आइडियल है भाई। एक बहुत बड़ी लड़कियों की तादाद है जो गरीब घराने से ताल्लुक रखती है और प्राइवेट फर्स्ट ईयर कॉमर्स पढ़ रही होती है। मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ? No, sir, you are right. बहुत बड़ी तादाद है लड़कियों की जो फर्स्ट ईयर कॉमर्स पढ़ रही होती है और कोचिंग की फी भी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि कोचिंग की फीस मेरे जो सर्कल में है वो 3,000, 4,000, 4,500। तो वी विल स्टार्ट। अब देखेंगे, सारी बातें मैंने क्यों करी, क्योंकि मुझे एक फ्यूचर सिंपल का जुमला बनाना था। वी विल स्टार्ट फर्स्ट ईयर कॉमर्स ऑनलाइन क्लासेस। ये मैं बात जानता हूँ, ये मेरी सोच का हिस्सा है। अगर सोच होगी तो ये हकीकत में भी बदल जाएगी। ठीक है, आगे बात समझ चले। एक वार्निंग है आप लोगों के लिए, तमाम स्टूडेंट्स के लिए, गौर से सुनिएगा, आखिरी बात है फिर छुट्टी। वी डोंट यूज फ्यूचर सिंपल विद दीज वर्ड्स। हम इन अल्फाजों के साथ फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल नहीं करते। इफ, when, until, as soon as long as, इन अल्फाजों के साथ फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल हम नहीं करते।
present simple in place of future simple. We can use the present simple in place of future simple with the following words. हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर सिंपल की जगह पर इन अल्फाजों के साथ। एक ही बात हो गई। हम फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल इन अल्फाजों के साथ नहीं करते, तो फिर सवाल उठ रहा होगा फिर क्या करते हैं। तो मैंने दूसरी बात डेफिनेशन आपके सामने लिखी है, हम इन अल्फाजों के साथ फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, we use present simple in place of future simple with following words: if, when, until, as soon as long as, to talk about future. अगर कल बारिश होगी, दुनिया में सबसे ज्यादा जो गलतियां आप लोगों ने की होगी वो इस जुमले में की होगी। अगर कल बारिश होगी, आज से पहले ये जुमला बनता था if it rains tomorrow, if it rains tomorrow, जुमला गलत। अगर कल बारिश होगी तो बेटा कल आओ, कल बारिश होगी, सर इट विल रेन टुमारो। अगर कल बारिश होगी, इफ इट विल रेन टुमारो, गलत। इफ अपने साथ फ्यूचर सिंपल लेने का राइट नहीं है उसके पास, औकात नहीं है उसकी, प्रेजेंट सिंपल लगेगा। ता ती ते मतलब वो मिलेगा गागी गेगा। आप लोग कहते हैं प्रेजेंट सिंपल वाले जुमले वो होते हैं जिसमें ताती ते आता है। मैं कहता हूँ प्रेजेंट सिंपल का जुमला मैं लगाकर गागी गे भी का मतलब नहीं जनरेट कर सकता हूँ। देख लो, इस जुमले का मतलब बताओ। अगर कल बारिश होती है या अगर कल बारिश होगी, बता दो। कल बारिश हो। कल बारिश होगी। जुमला कौन सा लिखा है सर ने? प्रेजेंट सिंपल का। कैसा गलतियां की है ना, ये मान लो ये वाली गलती बहुत की है, सबसे ज्यादा ये गलती की है तुम लोगों ने। अगर तुम कल आओगी, इफ यू विल कम टुमारो। अगर मैं मेहनत करूंगी, इफ आई विल वर्क हार्ड। सारे जुमले गलत थे तुम लोगों ने जो माजी में बोले। अगर आप चाहते हैं कि ये चीजें आपकी दुरुस्त हो जाए, इन सारी गलतियों को आप बेहतर कर लें, कल की एपिसोड सुबह की और दोपहर की मेरे साथ लाजमी अटेंड कीजिएगा। इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल कॉमा विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, कल यहीं से क्लास स्टार्ट करूंगा। फिर उसके बाद व्हेन से बताऊंगा, अंटिल बताऊंगा, एज सून एज बताऊंगा, एज लॉन्ग एज के बारे में समझाऊंगा। बहुत सारी और एग्जाम्पल्स इसके साथ आपको मिल जाएगी। और कल जो मॉडल्स अभी मैंने पढ़ाए हैं आप लोगों को, मैंने क्या पढ़ाया है? शुड पढ़ाया है, मस्ट पढ़ाया है, मे पढ़ाया है, माइट पढ़ाया है। ये फ्यूचर में किस तरह से आप लेकर आएंगे, सेम फॉर्मूला, सिर्फ मीनिंग्स बदलती हुई आपको नजर आएंगी। सर आपसे शेयर करेंगे कल के सेशन में। और अगले हफ्ते मैंने आपके लिए थोड़ा सा मैंने अपने लेक्चर को प्रोलॉन्ग कर दिया है, क्योंकि मुझे आपकी कोताही का अंदाजा हो गया है। ये हफ्ता मैंने फ्यूचर सिंपल के नाम कर दिया है, अगला हफ्ता मैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की तरफ जाऊंगा, ताकि आप इस एक हफ्ते में अपने जो नोट्स है 1 से लेकर 42 पेजेस तक उसको अच्छे से रीड कर लें। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much, sir. Yes, sir. You are welcome. See you tomorrow, same timing, same channel. Assalamu alaikum.